नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4th चैप्टर चल रहा है। फ्रिक्शन आपका डिटेल में हो रहा है। इसके पहले हम सब लोग ने फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की कंडीशंस क्या है, कब फ्रिक्शन आता है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाना और समझा। अब यहाँ पर बात आती है कि फ्रिक्शन अगर है तो फ्रिक्शन में हमें कम से कम इफर्ट से कोई भी कार्य कैसे कर ले जाएं, मिनिमम इफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे करें, यही आपका लाइफ का भी उद्देश्य रहता है। तो हम कोशिश करते हैं किसी एक ब्लॉक को लीस्ट इफर्ट से कैसे पुल करें, और लीस्ट इफर्ट से अगर आपको पुल करना है तो उस सिचुएशन में आप उस फोर्स को ऐसे एंगल पर अप्लाई करेंगे जिससे आपको लीस्ट इफर्ट लगाना पड़े। और वो हमने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है कि लीस्ट इफर्ट के लिए अप्लाइड एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द प्लेन, जो प्लेन है जिस पर बॉडी को मूव कराना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल की बात चली थी, तो अप्लाइड एंगल आपका फ्रिक्शन एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट हमने अप्लाइड एंगल को फ्रिक्शन एंगल के इक्वल किया और लीस्ट इफर्ट जो आपका आया वो W sin फाई के इक्वल है। फाई आपका क्या है? फाई आपका फ्रिक्शन एंगल है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन एंगल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के साथ साथ कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सब लोगों ने अच्छे से जाना। अब क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है कि अलग अलग केसेस में क्या करना होगा। लैडर का केस हो तो क्या हो, ब्लॉक का केस हो तो क्या हो। मैक्सिमम फ्रिक्शन के अब एप्लीकेशंस ही हैं। फ्रिक्शन की थ्योरी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, फ्रिक्शन में और ज्यादा थ्योरी है नहीं, बस उसके एप्लीकेशन हर एक राउंड में आप कोई भी केस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन अच्छे से आना ही चाहिए। तो फर्स्ट केस में हमने आपको बताया एक एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा एंगल था जो हमें बताता था कि इंक्लाइन प्लेन का इस तरह, इंक्लाइन प्लेन का इस एंगल से कोई एक एंगल आपको दिया गया, इससे ज्यादा अगर एंगल है तो सेल्फ बेड से ही बॉडी सरक जाएगी, मोशन हो जाएगा, और उससे कम अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल है तो बॉडी सेल्फ बेड से तो ना सरकेगी, सेल्फ बेड से स्लाइड नहीं होगी। तो वो आपको एक तरीके विश्राम एंगल बता रहा होता है कि इस एंगल के नीचे विश्राम है, उधर आपका अविराम है। ठीक है, सावधान विश्राम चल रहा था। अब क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है कि अब आपको इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी मोशन कर रही है। अल्फा जो आपका इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल जो है वो फाई से ज्यादा है और बॉडी मोशन कर, अब आपने उसको किसी तरह से होल्ड करना है, किसी तरीके से क्या करना है, होल्ड करना है। कल जो केस हमने आपको बोला भी था, फिर से आते हैं। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आपका हो गया था झुकाव से। अब क्वेश्चन आता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन बाय सबसेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स P। अब यहाँ पे केस 1 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जनरल केस है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट जनरल केस। और मोस्ट जनरल क्या, फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द या फिर फ्रॉम द प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब क्वेश्चन है इंपेंडिंग मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अल्फा इज ग्रेटर देन फाई। जैसे ये बॉडी है और अल्फा फाई से ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ मोशन कर जाएगा। W यहां लगा, W का सीटा यहां लगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ हो गया, साइन इधर हो गया। आप ऐसे में आपने अप्लाई अ फोर्स पैरेलल एट एंगल थीटा टू द प्लेन। आपने प्लेन से थीटा एंगल पर, किससे, प्लेन से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, प्लेन से थीटा एंगल पर एक फोर्स लगाया और कहा कि भाई तू रुक जा, मत जा। तो जस्ट स्टॉपिंग का केस है। अब अगर जस्ट स्टॉपिंग की बात करें हम
जस्ट स्टॉपिंग की बात करें तो इसमें क्या आपके हिसाब से समझ में आएगा कि भैया अभी भी ब्लॉक आपका इम्पेंडिंग मोशन है, जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है वो डाउनवर्ड है। बॉडी का टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। बॉडी अभी भी नीचे की तरफ ही मोशन करना चाहती है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका अल्फा है और ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन में है। ये आपका ब्लॉक है। ब्लॉक का प्लेन से थीटा एंगल पर, और प्लेन से थीटा एंगल पर किधर से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने पी फोर्स लगा के जस्ट स्टॉप किया है। ये क्या किया है, जस्ट स्टॉपिंग केस है। अब आप केवल कुछ ना करिए, केवल फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। और पूछा गया P इक्वल टू कितना W, यही पूछा गया कि जस्ट स्टॉपिंग के लिए क्या क्या W के टर्म में P आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Calculate the value of required force which is applied at angle theta from the inclined plane in anti-clockwise direction for just stopping the block. The tendency of motion is क्या होगा, डाउनवर्ड। तो आप केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। एफबीडी से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। तो आप इस बॉडी का ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम में अगर इंक्लाइंड बॉडी है तो आपको भी इंक्लाइंड ही बॉडी वैसे बनाना पड़ेगा। पहला जैसी बात आई तो फ्री बॉडी डायग्राम में फर्स्ट आपका ये W हो गया, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इससे आप थीटा एंगल पर क्या लगाए हैं, P लगाए हैं, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल श्योर है कि अल्फा है, दिया हुआ है। और फ्रिक्शन फोर्स आपका, अब क्वेश्चन बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड की डाउनवर्ड, पैरेलल टू द प्लेन होगा, टेंजेंशियल टू द प्लेन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर टेंजेंशियल टू द प्लेन में अपवर्ड की डाउनवर्ड, क्वेश्चन यहां पे चल रहा है। अब बताइए अपवर्ड लगाएं कि डाउनवर्ड, क्यों अपवर्ड, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन इज फॉर जस्ट स्टॉपिंग कंडीशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन, कोई मोशन हो नहीं रहा है बट टेंडेंसी ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड, क्योंकि आपने जस्ट रोका है भाई। और टेंडेंसी ऑफ मोशन अगर आपका डाउनवर्ड है तो गारंटी है कि आपका फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। आप बताइए इसके अलावा कोई और फोर्स है, 15 क्लियर। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन आपका क्या है, डाउनवर्ड है। और अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन आपका डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन गारंटी अपवर्ड लगे। इन 3-4 के अलावा कोई और फोर्स हो तो आप ड्रॉ कर दीजिए। आप ईमानदारी से क्या करना है, एफबीडी में ब्लॉक को फ्री करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फ्री द ब्लॉक फ्रॉम द, आइसोलेट द ब्लॉक फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट्स। इतना ही करना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ करना ही नहीं है। ये ब्लॉक था, थोड़ा जूम करके कई बार बनाने का यही मकसद रहता है कि आपको क्लियर दिखे। ये P आपने अप्लाई किया था, थीटा आपका ये एंगल था, W आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है और फ्रिक्शन यहाँ है। अब अगर हम इस पे सारी चीजें, इस ब्लॉक का साइज तो नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ब्लॉक का साइज अगर नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो एक पॉइंट ही तो मानेंगे, और इस पॉइंट पर W ऐसे नीचे लग रहा है, इससे इंक्लाइंड प्लेन से ये एंगल P आपका थीटा एंगल पर लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो आपका है वो ऐसे लग रहा है और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। तो एक्चुअल में तो 4 फोर्सेस हैं, एक्चुअल में अगर देखें तो क्या है, 4 फोर्सेस हैं।
पर 4 फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए वही सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई लगाओगे तो नहीं, हमने कहा कि फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट होता है और लिमिटिंग सिचुएशन में रिजल्टेंट इससे फाई एंगल बना रहा होता है। रिजल्टेंट इससे क्या बना रहा होता है? फाई एंगल बना रहा होता है। अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है? अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल से, तो आपको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल भी अल्फा होगा। अब बात यहां पर आई कि एक पॉइंट पर ऐसे W लग रहा है, इससे थीटा एंगल पर P लग रहा है, इससे थीटा एंगल पर P लग रहा है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन, इससे नॉर्मल रिएक्शन पर रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शन, और ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का क्या है? रिजल्टेंट है। और ये एंगल आपका क्या है? फाई। आपको ये भी पता है कि ये एंगल अल्फा है। ये एंगल क्या है? अल्फा है। एकदम ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम धीरे 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 पोर्शंस को बना रहे हैं। पहले आपने इस तरह का एफबीडी ड्रॉ किया कि P आपका यहां लग रहा है, W वहां लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। फिर आपने एक पॉइंट पर ड्रॉ किया, क्योंकि साइज निग्लिजिबल है तो W वर्टिकली डाउनवर्ड, P ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन उधर, फ्रिक्शन ये, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल से जो कोण बनाता है वही आपका फ्रिक्शन एंगल होता है। तो अब अल्टीमेटली बात आपकी आ गई कि P लग रहा है, R लग रहा है। R जो है वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों को समाहित किए हुए है, और R अगर हम देखें तो R आपका है √1 n स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू एन स्क्वायर। तो R का मान जो है वो आपका है n√1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये आपको हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, फिर प्रूव कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3, अब ये 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है और इक्विलिब्रियम है। 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है और क्या है? इक्विलिब्रियम है। ऐसी सिचुएशन में P और W का रिलेशन लामी थ्योरम लगाइए। सबसे आसान कौन होता है? लामी थ्योरम होता है। तो आप लामी लगाइए, ठीक है। आप लामी अप्लाई करिए, और लामी में अब अल्टीमेटली आप बात वहीं पर आइए जहां फाइनल है। W नीचे की ओर, इससे थीटा एंगल पर P है, और नॉर्मल से इस एंगल पर फाई पर R है। अब आप बताओ क्या करना होगा? अगर लामी लगाना है 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन P अपान साइन एंगल आपको आना चाहिए। एंगल अब भरेंगे अभी, W अपान साइन एंगल आप फिल करेंगे अभी। आप बताओ ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये आपका कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा प्लस फाई। तो पूरा एंगल 90 है, उसमें से थीटा चला गया, फाई चला गया, तो ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा प्लस फाई। ऐसे इन दोनों के बीच का एंगल हम देखें, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये तो अल्फा है ना, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? ये होगा 180 माइनस अल्फा प्लस फाई। देखो ध्यान से, पूरा 180 में से अल्फा गया, फाई ऐड हो गया, 180 में से अल्फा गया और फाई ऐड हो गया। तो यहां से बात आएगी P अपान
इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण है 180 माइनस अल्फा प्लस 5। एक फोर्स और बाकी बचे दो कोणों के बीच W अपान इन दोनों के बीच का कोण, तो 90 माइनस थीटा प्लस 5, 90 माइनस थीटा प्लस 5। तो यहां से P का मान डायरेक्टली आ गया W साइन 180 प्लस, यहां पे लिख दीजिए साइन 180 माइनस 5, सॉरी माइनस जब लेंगे तो अल्फा माइनस 5 होगा और नीचे आएगा साइन 90 माइनस थीटा प्लस 5। तो यहां से P का मान आएगा, P इक्वल टू आएगा W साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो W साइन अल्फा माइनस 5 अपान साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 5। हो गया। एक बार इसको ध्यान से आप देखिए, जस्ट स्टॉपिंग का केस है, जस्ट आप रोकना चाहते हैं, रोकने की सिचुएशन में टेंडेंसी डाउनवर्ड होगा। टेंडेंसी जो होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ ही मोशन करने की टेंडेंसी होगी। और उस समय अगर टेंडेंसी डाउनवर्ड है, अगर आपकी टेंडेंसी क्या है, मोशन की टेंडेंसी डाउनवर्ड है, ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका अपवर्ड लगेगा और रिजल्टेंट नॉर्मल से जो एंगल बनाता है वही आपका फ्रिक्शन एंगल होता है। तो आपने फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को 1/4 से रिप्लेस कर दिया, किससे, रिजल्टेंट से, और रिजल्टेंट आपका फाई एंगल बना रहा है किससे, नॉर्मल से। 3/4 मेंबर हुए, P अपान बाकी बचे अन्य दो फोर्सेस के बीच का कोण और W अपान बाकी बचे दो, तो W अपान ये एंगल, W अपान ये एंगल जो कि 90 माइनस थीटा और P अपान ये एंगल है 180 माइनस अल्फा। 180 में से अल्फा गया पर फाई ऐड हो गया, 180 माइनस अल्फा प्लस 5। तो यहां से P इक्वल टू आ गया W साइन अल्फा माइनस 5, W साइन अल्फा माइनस 5 अपॉन cos थीटा माइनस 5, where थीटा इज द एंगल ऑफ P, एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स P फ्रॉम द प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप सबको मीनिंग समझिए, P क्या है, व्हाट इज P? P इज द रिक्वायर्ड फोर्स टू जस्ट स्टॉप द बॉडी, P is the required force to just stop the body on an inclined plane which inclination angle alpha is greater than the friction angle, जिसका inclination angle alpha जो है वो friction angle से ज्यादा है। तो P is the just stopping force and W is the weight of the body, alpha is the inclination angle of inclined plane from the horizontal, alpha is the inclination angle of the alpha is the inclination angle of the plane from the horizontal, phi is the friction angle and theta is the angle of applied force from the inclined plane, not horizontal, from the inclined plane in anti clockwise direction। तो आप सारी चीजें आप ध्यान से एक एक करके समझते रहिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, जैसे स्टॉपिंग केस में धीरे धीरे और दो फोर्सेस को एक फोर्स मर्ज किया, वही चीजें यहाँ पर भी सिमिलरली किया गया है। आपका P थीटा एंगल है, कहां से, हॉरिजॉन्टल से, R आपका रिजल्टेंट है, कहां से, नॉर्मल रिएक्शन से, ये अल्फा है। तो आप इस सब सिचुएशन में आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, दिस इज द एंगल which is equal to 90 minus phi plus theta and this is the angle which is equal to 180 minus alpha plus phi। वही आपका पुट किया गया बाय लामीस थ्योरम, P अपान दिस एंगल, P अपान दिस एंगल पाई माइनस अल्फा प्लस 5 एंड W अपान पाई बाई 2 थीटा प्लस 5। और यहां से P इक्वल टू आ गया आपका फाइनली P इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस 5 अपान थीटा कॉस थीटा प्लस 5। दिस इज द
force required to just stopping the body, where P is the minimum force, for कीपिंग द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम लगाए चूक गए तो बॉडी सरक जाएगी। If you have applied less than this force, then body will slide on the inclined plane। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है when theta equal to 0, what is the meaning of theta equal to 0? You are applying the force P along the horizontal plane। In this case अभी ये क्वेश्चन आ जाए कि along the प्लेन अगर आपको लगाना हो तब कितना फोर्स लगाना होगा, तो आपको कि थीटा इक्वल टू 0 उसमें पुट कर दें। और क्या भाई, थीटा आप एक जनरल लिए थे, थीटा 0, जब थीटा 0 तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। मीनिंग इसका हुआ फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। अगर फोर्स पैरेलल टू द प्लेन हो उस केस में P इक्वल टू आएगा W साइन अल्फा माइनस फाइव, W साइन अल्फा माइनस फाइव अपॉन कॉस फाइव। W साइन यहाँ थीटा 0 कर दी और सब वैसे रहेगा। अल्फा आपका अल्फा है, फाइव आपका फ्रिक्शन है। दूसरा हॉरिजॉन्टल अगर लगा दें, अगर P हॉरिजॉन्टल लगा दिए तो आप बताइए इंक्लाइन प्लेन से थीटा क्या हो गया, माइनस क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज क्या बता रहा, माइनस हो गया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया भाई, प्लेन से आपने हॉरिजॉन्टल, और यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल एंगल हम देखें और ये आपका अल्फा के ही बराबर होगा कि नहीं। अगर आप ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा, बशर्ते ये क्लॉकवाइज होगा। तो आप वो जो फार्मूला निकाले हैं ब्रह्मास्त्र टाइप का, उसमें बस थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा रख देना है। और आपका फार्मूला क्या आया था, P इक्वल टू W साइन अल्फा माइनस फाइव अपन कॉस थीटा प्लस फाइव। ये जनरल था, और बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो ये फाइव माइनस अल्फा या अल्फा माइनस फाइव करिए, कॉस माइनस थीटा साइन थीटा दोनों बार, तो P आपका आएगा W tan अल्फा माइनस फाइव। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे यहाँ पुट करिए तो P इक्वल टू आएगा W साइन अल्फा माइनस फाइव अपन कॉस थीटा की जगह माइनस अल्फा प्लस फाइव, और यही कॉस माइनस थीटा लेंगे तो आ जाएगा W tan अल्फा माइनस फाइव। फोर्स P इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा का मतलब है, या अगर ये कहा जाए कि फोर्स P इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली तो आप खुद ही समझेंगे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, उस केस में ये आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला केस 2 जो आ गया, देखिए वो जो था केस 1 का ही सब पार्ट था, केस 1 का ही क्या था, सब पार्ट था। अब क्वेश्चन है ये केस 2। ठीक है, केस 2 आपका आ गया। अब केस 2 क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। हम बॉडी को जस्ट पुलिंग का केस है, ये क्या है, जस्ट पुलिंग का केस, जस्ट स्टॉपिंग नहीं, अब हम रोकेंगे नहीं, हम खींचेंगे, जस्ट पुलिंग। दिस इज द केस ऑफ जस्ट पुलिंग। आपका बॉडी ये है, बॉडी में आपने हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पर किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P फोर्स लगाया। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, आप एकदम ईमानदारी से बनाए, उसको छोड़िए बुकलेट में कैसे क्या है उसको छोड़िए, आप अपने से ड्रॉ करें। तो दिस इज द फोर्स P which is acting at angle theta from the inclined plane in anti-clockwise direction, which is acting at angle theta from the inclined plane in anti-clockwise direction। ठीक है, तो P आपका ऐसे एक्ट कर रहा है, W is acting always vertically downward and will act at the center of gravity of the body। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आपका लग रहा है W। क्लियर हो गया।
अब W यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस हो। अब फ्रिक्शन की बारी है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्वेश्चन यहाँ पर फ्रिक्शन का ही है। पैरेलल टू द सरफेस होगा, ये बहुत अच्छी बात है। जस्ट आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ अगर खींच रहे हैं पुलिंग, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन, ध्यान, इंपेंडिंग मोशन जो होगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा वो अपवर्ड होगा। इस केस में टेंडेंसी ऑफ मोशन, भाई इस समय टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होगा, पुल करना चाहते हो तो अपवर्ड होगा ना, आप अपनी तरफ लाना चाहते हैं ना, तो उस समय फ्रिक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। बस इतनी सी बात है, इतना ही फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें भी आप देखें, ये कंपोनेंट तो बात की बात है, यहाँ पर फ्रिक्शन आपका डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, पी उधर की तरफ। अब अल्टीमेट बात आप उसी तरीके से चलिए जैसे पिछली बार किए थे। पी आपका हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन से थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज, डब्ल्यू ऐसे नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, फ्रिक्शन इस समय नीचे की तरफ है, ये एंगल अल्फा है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, अल्फा है। चलो भाई, अब बॉडी का साइज तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आप बस वही डब्ल्यू ऐसे, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, इसके अलोंग डाउनवर्ड फ्रिक्शन, और इससे थीटा एंगल पर अप्लाइड फोर्स P। इससे थीटा एंगल पर अप्लाइड फोर्स क्या है, P। क्लियर? तो इससे आपका थीटा एंगल पर अप्लाइड फोर्स P है। अब एक्चुअल में 4 फोर्सेस लग रहे हैं, पर 4 का तो आप फिर वही इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो नहीं, आप इन दोनों को एक फोर्स मानिए, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, उसको एक मानेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिए कि ये एंगल अल्फा है, तो इसी को आप कन्वर्ट करेंगे W वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका प्लेन, इससे थीटा एंगल पर P, इससे थीटा एंगल पर P, और नॉर्मल रिएक्शन से कुछ एंगल पर, नॉर्मल रिएक्शन से फाई एंगल पर रिजल्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन से कितने, फाई एंगल पर आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो देयर आर ओनली 3 फोर्सेस और दिस रिजल्टेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप देखें तो एक W लग रहा है, एक आपका P लग रहा है, दैट इज एक्टिंग एट एंगल थीटा, और एक आपका 3 फोर्स है, एक रिजल्टेंट है दैट इज एक्टिंग एट एंगल फाई। अब ये P है, तो आपको ये एंगल तो जानना जरूरी होगा। ये एंगल तो आपको जानना ही पड़ेगा ना, ये वाले एंगल, एंड दिस एंगल विल कम आउट, द वैल्यू इज, दिस इज अल्फा, तो दिस एंगल विल कम आउट 180 माइनस अल्फा प्लस फाई। अल्फा भी जाएगा 180 में से और फाई भी जाएगा, ये पूरा एंगल 180 है। This is the whole angle is 180 and alpha and phi is missing out। और अगर आप इसके बीच का बात करें, क्योंकि आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये आपका आएगा, कितना आएगा, ये आपका आएगा भैया 90 माइनस थीटा प्लस फाई, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा प्लस फाई, 90 माइनस थीटा प्लस फाई, ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा, 90 minus theta, this angle will come out 90 minus theta plus phi। तो यहां से आप लिख सकते हैं P अपन साइन कौन सा, अदर 2 फोर्सेस के बीच का एंगल, दैट इज 180 माइनस अल्फा प्लस फाई, और दूसरा आप लिख सकते हैं W अपन साइन 90 माइनस थीटा प्लस फाई।
ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आएगा P इक्वल टू W साइन 180 माइनस अल्फा प्लस 5 अपन साइन 90 माइनस थीटा माइनस 5। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा और P यहां से फाइनली जो निकल के आएगा P इक्वल टू आएगा W साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अल्फा प्लस 5 अपन कॉस थीटा माइनस 5। ठीक है, तो जस्ट अगर आपको पुलिंग का केस हो, जब आपको खींचना हो, जस्ट आपको पुल करना हो, उस सिचुएशन में P इक्वल टू आता है W साइन अल्फा प्लस 5, W साइन अल्फा प्लस 5 अपन कॉस थीटा माइनस 5। तो ये ध्यान रखिएगा आपका जस्ट पुलिंग के केस में कि आपको रोकना नहीं, अपनी तरफ खींचना है, तो उस सिचुएशन में आएगा W साइन अल्फा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 5। अगर आपको जस्ट स्टॉपिंग की बात करें तो उसमें अल्फा माइनस 5, तो साइन की वैल्यू भी कम थी और नीचे कॉस की वैल्यू भी कम थी। ठीक है, तो उस समय आया था कॉस थीटा माइनस 5। तो जस्ट स्टॉपिंग में किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक इंक्लाइन प्लेन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक इंक्लाइन प्लेन अल्फा पर जस्ट स्टॉप करना और जस्ट खींचना, दोनों के लिए अलग अलग फोर्सेस चाहिए। जस्ट स्टॉपिंग के लिए अलग, और ध्यान रखिए जस्ट स्टॉपिंग के लिए कम फोर्स चाहिए। जस्ट स्टॉपिंग के लिए चाहिए W साइन अल्फा माइनस 5 अपन कॉस थीटा प्लस 5। और जस्ट पुलिंग के लिए जो चाहिए, एक साथ आप भी ऐसे अभी लिखेगा, एक टेबल में लिखाए भी है, टेंशन न लीजिए। तो जस्ट पुलिंग के लिए चाहिए W साइन अल्फा प्लस 5 अपन कॉस थीटा माइनस 5। इससे ज्यादा लगा दोगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इससे कम लगाओगे तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, minimum force required to maintain the equilibrium is W sin alpha minus 5 upon cos theta plus 5, and minimum force required to move the body, सॉरी मैक्सिमम फोर्स की बात कर दे कि इससे ज्यादा मत लगाइए, तो उस समय आएगा W sin alpha plus 5 upon cos theta minus 5। अब थोड़ी सी बातों को देख लीजिए। FBD ऑफ ब्लॉक का FBD बना है, ये एंगल, अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम बात करें तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा प्लस 5, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा हुआ, थीटा चला गया, प्लस 5। इन दोनों के बीच का एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो ये आएगा 180 माइनस अल्फा माइनस 5। 180 में से अल्फा भी गया और 5 भी गया, तो फिर आगे आप देख सकते हैं, आगे हम सब लोग ने देखा W साइन 5 प्लस 90 माइनस थीटा और P अपान 180 माइनस 5। तो फाइनली ये बात आया W साइन अल्फा प्लस 5, W साइन अल्फा प्लस 5 अपान थीटा माइनस 5। यहां से आपका आया W साइन अल्फा प्लस 5 अपान cos थीटा माइनस 5। ठीक है, P is maximum force, P is the maximum force keeping the body is in equilibrium। P एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स है जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखता है, कीपिंग द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया, P is the maximum force to keeping the body is in equilibrium। अब यही आपका आ जाए फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन,
if the force is applied parallel to the plane, it means the inclination of force P, the inclination of force P from the plane equal to 0. It means theta equal to 0. If the force is applied parallel to the plane, it means the theta equal to 0. It means the theta equal to 0. बात समझ में आ रही? और थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब प्लेन के पैरेलल अगर आपको फोर्स लगा के पुल करना हो, प्लेन के पैरेलल अगर फोर्स लगा के पुल करना हो तो W sin अल्फा प्लस फाई अपन कॉस फाई। अगला, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लगाना तो फिर वही बात आ गई, थीटा इक्वल टू क्या करें, माइनस अल्फा पुट करें, यहाँ पुट करेंगे तो W tan अल्फा प्लस फाई आ जाएगा। किसी ने कहा कि P कितना चाहिए, तो P आपका आया W sin अल्फा प्लस फाई अपन कॉस थीटा माइनस फाई, यही आपका जनरल फॉर्मूला। तो फॉर P मिनिमम, फॉर मिनिमम फोर्स P मिनिमम, अगर आप मिनिमम चाहते हैं तो W अल्फा फाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, अल्फा इंक्लिनेशन एंगल है फाई, फाई फ्रिक्शन एंगल है, कोई कंट्रोल नहीं, तो आप कहोगे थीटा इक्वल टू फाई होना चाहिए। ये कंडीशन पहले भी बता चुके हैं कि प्लेन से ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन, फोर्स का इंक्लिनेशन एंगल, प्लेन से फोर्स का इंक्लिनेशन एंगल फ्रिक्शन एंगल के बराबर होना चाहिए मिनिमम फोर्स के लिए। और जो मिनिमम फोर्स फॉर पुलिंग द ऑब्जेक्ट, मिनिमम फोर्स फॉर पुलिंग द ऑब्जेक्ट आएगा वो W sin अल्फा माइनस फाई अपन कॉस, जब थीटा इक्वल टू फाई रख देंगे तो 1 आ जाएगा। ये इतना कम से कम फोर्स, और वो भी कब लगाना है, जब थीटा इक्वल टू फाई हो, तो वो पहले भी बता चुके हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल इतना फोर्स लगा कि आप पुल कर सकते हैं। केसेस इसमें सारी चीजें समराइज हैं, सब कुछ एक साथ है। इंक्लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन को चाहे हम क्लियर कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो उसी को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका हो जाएगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन कंफर्म करने के बाद फिर हम लोग इंक्लाइन प्लेन पर पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन, फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ये आपका फोर्स अगर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा हो तो आपका P इक्वल टू जो आता है वो क्या आता है, P इक्वल टू आता है W sin फाई अपन कॉस थीटा माइनस फाई। P इक्वल टू जो आता है वो आपका आता है W sin फाई अपन थीटा माइनस फाई। फॉर P मिनिमम थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाई। तो ये लिखा हुआ P मिनिमम थीटा इक्वल टू फाई, एंड थीटा यहाँ पे अल्फा तो 0 होगा, थीटा इक्वल टू फाई जब करेंगे तो P मिनिमम आएगा W sin फाई, और W sin फाई को आप लिख सकते हैं sin फाई, क्योंकि tan फाई इक्वल टू होता है म्यू, तो sin फाई जो होगा वो क्या होगा, म्यू अपान अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये भी पूछा गया इसलिए इसको भी दे दिया गया है, ठीक है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब देखिए अगर आप जनरलाइज फार्मूला याद करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए अल्फा का मान 0 कर दीजिए बस। फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन पुट द वैल्यू अल्फा इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा W sin फाई अपन कॉस थीटा माइनस फाई। ये आपका क्लियर हो गया होगा, तो W sin फाई अपन कॉस थीटा माइनस फाई। आगे इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ऑन प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का आपको क्लियर होगा, ये जनरल फार्मूला किसी थीटा एंगल पर मिनिमम के लिए थीटा इक्वल टू फाई करेंगे तो P मिनिमम W sin फाई आएगा, W sin फाई को म्यू W अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि tan फाई म्यू होता है इसलिए sin फाई का मान जो होगा वो म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि tan फाई आपका उतना होता है। फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से थीटा एंगल पर फोर्स इंक्लाइंड हो, उस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फोर्स अप्लाइड व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन मिनिमम या लिमिटिंग फोर्स अप्लाइड, तो W sin अल्फा माइनस फाई क्या आया था, W sin
अल्फा माइनस मिनिमम फोर्स फॉर जस्ट स्टॉपिंग, मिनिमम जब वर्ड आए तो जस्ट स्टॉपिंग वर्ड बोलिएगा। तो W साइन अल्फा माइनस फाइव अपन कॉस थीटा प्लस फाइव। मैक्सिमम की बात करें कि भाई आप जनरल थीटा एंगल पर लगा रहे हो, वैल्यू ऑफ अप्लाइड P मैक्स यहाँ कर लीजिए, मैक्सिमम व्हेन द मोशन इज अपवर्ड, तो W साइन अल्फा प्लस फाइव अपन कॉस थीटा माइनस फाइव आया था। ये इन दोनों के बीच में अगर इससे कम लगाए डाउनवर्ड मोशन होगा, इससे ज्यादा लगाए तो अपवर्ड मोशन होगा। अगला फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। अब अगर पैरेलल टू द प्लेन लगाओगे थीटा जीरो रख दो, ये आ गया W साइन अल्फा। ये इतना फोर्स लगा के रोक सकते हो, इतना फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और इतना फोर्स लगा के अपनी तरफ मोशन करा सकते हैं। W साइन अल्फा प्लस फाइव अपन कॉस फाइव। तो आप ध्यान रखिए उतना फोर्स लगा के अपवर्ड मोशन हो सकता है, ये डाउनवर्ड। इन दोनों को बीच में लगाओगे तो कोई मोशन नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लगाएं तो ये अल्फा माइनस फाइव आया था, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा पुट किए थे, और ये अल्फा प्लस फाइव आया था। तो ध्यान रखिए जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स करके जस्ट स्टॉप करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के जस्ट स्टॉप करते हैं तो W tan अल्फा माइनस फाइव, और जब पुल करते हैं तो W tan अल्फा प्लस फाइव आता है। क्लियर हो गया सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको एक ही टेबल में सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। एक आपका क्या है, जस्ट स्टॉपिंग का केस है, ये आपका जस्ट स्टॉपिंग का केस है कि इतना आपको लगा के रोकना ही होगा, अगर रोकना है तो इतना। और ये जस्ट पुलिंग का केस है, मोशन किसी में नहीं हो रहा है, मोशन होने की बस टेंडेंसी बदल रही है। जब आप डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड की तरफ टेंडेंसी बदल देंगे तो फोर्स आपका बदल जाए। एक बार क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर P फोर्स लगा के रोक रहे हैं और खींच रहे हैं, दोनों में फोर्सेस का डिफरेंस है, तो रेंज आप बताइए, आप क्या बताइए रेंज, कि किस फोर्स, किस कम से कम फोर्स से रोका जा सकता है, तो कम से कम इतने फोर्स से रोका जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा इतने फोर्स से, मतलब कम से कम इतने फोर्स से खींचा जा सकता है। इन दोनों के बीच अगर ये 10 है ये 12 है, तो 10 न्यूटन से कम फोर्स लगाओगे तो मोशन हो जाएगा, और 12 से ज्यादा लगाओगे तो अपवर्ड मोशन हो जाएगा। 10 से 12 के बीच में कोई मोशन नहीं होगा। क्लियर? हाँ, कभी भी अगर आप लीस्ट फोर्स लगाना चाहते हैं, कम से कम फोर्स लगाना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपको लीस्ट फोर्स के लिए आपको हमेशा इंक्लाइन प्लेन से क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइन प्लेन से फ्रिक्शन एंगल के बराबर इंक्लिनेशन पर फोर्स लगाना होगा, तब जाके आपको लीस्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने से सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को आप अपने सॉल्व करें, नेक्स्ट लेक्चर में आते ही हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर क्वेश्चन सीरीज ही होगा। पहले एक ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर फिर समाप्त होगा। तो अगले एक दो लेक्चर में आपको क्वेश्चन होने वाले हैं चैप्टर 4 के, और फिर चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सब लोग खुश रहें, रेगुलर क्लास करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।